आप लोगों की चर्चा चल रही थी उपाधि की बात जो है ना, तो उपाधि का मतलब है कि जो जिसका वाचक नहीं है, कभी वाचक नहीं हो सकता। वाचक नहीं हो सकता मतलब वो उसका अंग है नहीं, लेकिन उसमें उसको डाला जाए। जो धर्म उसका है नहीं और वो धर्म उसमें डाल दिया जाए तो वो है उपाधि। तो पानी में हम जैसे मीठा पानी बोलते हैं, तो मीठा कभी पानी से पानी नहीं हो सकता है। मीठा बिल्कुल अलग तत्व है, पानी एक अलग तत्व है, चीनी अलग तत्व है, पानी अलग तत्व है। चीनी को हमने पानी में घोल दिया है तो भी चीनी अलग ही रहेगी। पानी मतलब हमें लग रही है भले ही, लेकिन वो कभी भी मतलब वो पानी नहीं हो सकती है। चीनी चीनी ही रहेगी, पानी पानी ही रहेगा, लेकिन हम उसको मीठा पानी बोलते हैं। तो ये जो मीठा शब्द है ना, ये उपाधि है। ये उपाधि है। जैसे घटाकाश, अब घटाकाश जो ना, घट मतलब जो है आकाश कभी घट नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी हम जो है आकाश को घट बोल रहे हैं। तो आकाश को घट बोल रहे हैं, तो ये घट जो है ना वो उपाधि है। तो ये उपाधि दोनों तरफ लागू हो सकती है। आत्मा की तरफ से हम जो ना चित्त में कुछ वो डाल रहे हैं, चित्त में चेतनता है नहीं और हम उसको चेतन मान रहे हैं, तो ये उसका धर्म ना होते हुए भी हम उसका धर्म मान रहे हैं, ये उपाधि है। इसी प्रकार से आत्मा जो जड़ नहीं है, या उसमें क्रिया नहीं है, या उसमें जो है ना जन्य ज्ञान नहीं है, और वो हम उसमें डाल देते हैं, तो ये उपाधि है। उपाधि कहीं भी फिट हो सकती है। जब हम जीवात्मा शब्द बोलते हैं, तो जीवात्मा शब्द में हमारा जो ध्यान है वो मुख्य रूप से आत्मा के ऊपर है। तो हमने जो जीव शब्द है ना, जो जीव धर्म है, जो जीव धर्म चित्त का है, चित्त के जो 7 अदृष्ट धर्म है उसमें जीवन धर्म एक है। तो वो जो जीव धर्म है वो हमने उसमें डाल दिया है, जबकि वो उसका धर्म नहीं है। तो ये एक उपाधि हो गई। यदि हम चित्त को चेतन बोलते हैं, तो चित्त को चेतन बोलते हैं, चित्त को बहुत सारे धर्मों से युक्त कर देते हैं जो मतलब जो चित्त के नहीं है। चेतन धर्म चित्त के बिल्कुल नहीं है, तो वो चित्त की उपाधि हो जाएगी। तो उपाधि कहीं से भी कहीं तक हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये कॉन्सेप्ट आपने समझना है कि उपाधि का मतलब है कि जो धर्म जिसमें नहीं है उस धर्म का आरोप कर देना उसमें, ये उपाधि है। तो आत्मा में वो धर्म नहीं है और हमने उसमें आत्मा में वो धर्म का आरोप कर दिया, तो ये कहना भी गलत है कि आत्मा की कभी उपाधि नहीं हो सकती है। उपाधि तो किसी की भी हो सकती है। जो धर्म जो है ना जिसका नहीं है उसमें वो धर्म डालना, यही उपाधि है। बात क्लियर हुई जी? जी गुरु। हाँ जी गुरु। जी गुरु। है ना? तो जी स्वामी जी फिर जी। है ना? तो इसमें जो ना मतलब ये विषय ना तो बहस का है, क्योंकि क्या है, अपन जो है ना आप लोग आत्मा का स्वरूप बिल्कुल समझ गए हैं कि आत्मा बिल्कुल एकदम निर्लिप्त रहने वाला है। आत्मा में कोई चीज़ डाली नहीं जा सकती है। आत्मा है ना किसी को प्रकाशित नहीं कर सकता है। जैसे अपन बोलते हैं आत्मा तो केवल प्रकाशित करता है ना? जैसे आचार्य जी ने कहा, दयाराम जी ने और है ना संतोष मुनि जी ने कहा कि वो तो कुछ नहीं करता है। तो दोनों की बात बिल्कुल सही है। महाराज जी बहुत सज्जन है, बहुत सज्जन है, कहने की मैं कही कौन है? हैं? हाँ, तो क्या है, आत्मा बहुत सज्जन है, कहने की मैं कही कौन है? हाँ आत्मा तो केवल है बस, है ना? वो प्रकाशित नहीं करता है, उसके होने मात्र से ये प्रकाशित होता है। जब ये प्रकाशित होता है तो अपन ये कह सकते हैं कि उसने प्रकाशित किया है ना? ये कह सकते हैं, मतलब कहा जा सकता है। पर अंत तो गत्ता जब अंतिम स्थिति में हम पहुंचेंगे ना, तो हम ये कहेंगे कि भैया वो तो प्रकाशित भी नहीं कर सकता है। इसलिए दृष्टा शब्द का अर्थ वहां, दृष्टा का अर्थ जो है ना ज्ञान मात्र किया है। दृष्टा दृष्टि मात्र, वो दृष्टा यूं नहीं है देखने वाला, या वो प्रकाशक। वो प्रकाशक का मतलब वो जो ज्ञान मात्र, केवल ज्ञान मात्र। प्रकाशक का मतलब हाँ, माने गुरु जी अंत तो गत्वा उसमें कर्ता भोक्तापन है नहीं। हाँ उसमें कोई भी कर्तृत्व वाला कोई भी प्रत्यय नहीं आ सकता। जैसे दृष्टा में त्रिश प्रत्यय कर्ता में है जी। तो दृष्टा जब आत्मा के लिए कहा जाएगा तो एक कर्तृ साधन नहीं माना जाएगा ये, और गुरु जी है ना? कर्तृ साधन का मतलब है उस ये दृष्टा में त्रिश प्रत्यय कर्ता में नहीं आएगा। जी दृष्टा मतलब देखने वाला अर्थ नहीं होगा, दृष्टा का अर्थ होगा ज्ञान मात्र।
इसलिए तो ये कहा दृष्टा दृषि मात्र शुद्धो भी प्रत्ययानुपश्य। तो वो वहां पर है ना पतंजलि ऋषि ने स्वयं ही उसका अर्थ कर दिया कि दृष्टा मतलब दृषि मात्र। दृष्टा का अर्थ दृष्टा नहीं किया है ना। तो इसी प्रकार प्रकाशक का अर्थ प्रकाश करने वाला अर्थ नहीं होगा। जो अणुल प्रत्यय हो रहा है यहाँ पर, बाकी सब जगह तो प्रकाशक में कर्ता में होगा। आत्मा के लिए जब बोलेंगे तो प्रकाशक का मतलब है ज्ञान मात्र, है ना, प्रकाश मात्र, नित्य ज्ञान महाराज जी। नित्य ज्ञान, है ना, या प्रकाश मात्र। वो प्रकाश मात्र मतलब ज्ञान मात्र ही है, वो तो केवल ज्ञान ही है बस। तो गुरु जी भोक्तृ में भी फिर तृच प्रत्यय जो है वो हाँ, कर्ता में नहीं होगा। भोक्ता में नहीं वो भोक्ता जो सब उसको बोलेंगे ना, तो वो भोक्ता नहीं है, वो तो केवल उसकी उपस्थिति मात्र है। उसकी उपस्थिति से भोग हो रहा है, उसकी उपस्थिति से प्रकाश हो रहा है, उसकी उपस्थिति से दर्शन हो रहा है ना। दृश्य जो जगत है ना, वो सारा ये बात समझने में बहुत कठिन है कि वो प्रकाशित कर भी रहा है और उसको प्रकाशित नहीं कहा जा सकता। नहीं, वो प्रकाशित नहीं कर रहा है, वो प्रकाशित नहीं कर रहा है। मैं उसको मैं करेगा तो क्रिया आ जाएगी आचार्य जी। मैं उसको ठीक है आपकी बात मैं समझ रहा हूँ। मैं उसको दोगो दूसरे ढंग से समझाता हूँ। ये सारे धर्म जो है ना, ये है ना जो है, क्योंकि हमें मैं बताया था कि आत्मा में जो भी शब्द बोलेंगे वो उपाधि है। आत्मा में कोई भी शब्द बोला जाएगा वो उपाधि है। आत्मा का विशेषण तो हो ही नहीं सकता है। विशेषण तो बताए हटा ही दिया गया, विशेषण नहीं है। उपाधि में क्या है, आत्मा का कोई विशेषण भी नहीं बन सकता। गुरु जी सच्चिद आनंद जो इसके स्वरूप गुण कहे जाते हैं वो फिर कैसे? हाँ, वो भी मैं समझाऊंगा, पर पहले अभी जो है ना अपन दूसरे से जो शब्द हैं उन पे विचार कर लेते हैं। ये सब है ना उपाधि है। उपाधि का मतलब है कि जो उसमें धर्म नहीं है लेकिन उसमें धर्म डाल दिया गया। तो धर्म कैसे डाल दिया गया कि ये संसार दृश्य है, दृश्य है, उस संसार में दृश्य धर्म होने के कारण से उसको दृष्टा बोल दिया। इस संसार में भोग्य धर्म है इसलिए उसको भोक्ता बोल दिया गया। इस संसार में प्रकाश्य धर्म है, प्रकाशित होने वाला धर्म है, इसलिए उसको प्रकाशक बोल दिया गया। तो ये सारे जो शब्द हम बोल रहे हैं, ये सारे शब्द वास्तव में मतलब वो उसके धर्म नहीं है, लेकिन चूंकि संसार में धर्म दिखाई दे रहे हैं और उसकी उपस्थिति के कारण से, मतलब मुख्य रूप से तो बस वो उपस्थित है तब तक ये रहेंगे। वो उपस्थित नहीं हो तो ये हो ही नहीं सकता। ये न ये प्रकाशक होगा, न ये भोग्य होगा, न ये दृश्य होगा, न ये कुछ नहीं होगा। तो इसलिए हम उसकी उपस्थिति को हम स्वीकार करते हैं, और उसकी उपस्थिति को स्वीकार करते हैं इसलिए हम उसको सत बोलते हैं कि वो है ना। और वो ज्ञान मात्र है, प्रकाश मात्र है ना। ये सब जो ना, मतलब वो कर्तृत्व नहीं है। कर्तृत्व न होने के कारण से उसको प्रकाश रूप या ज्ञान रूप मान करके हमने उसको चित्त बोल दिया, सत और चित्त। आनंद तो यहाँ योग दर्शन में उसको बोला ही नहीं है। ये वेदांत का शब्द है आनंद जो है ना, सच्चिदानंद। क्योंकि सच्चिदानंद बोलते ही जो है ना फिर थोड़ा सा झंझट भी खड़ा होगा, क्योंकि अपन सत और चित्त बोले तो झंझट भी नहीं होगा अभी जो है। क्योंकि सत और चित्त को सभी लोग, अपन जितने भी आर्य समाज की परंपरा वाले हैं या और दूसरे लोग हैं, वो सब मानते ही हैं, सचित तो सब मानते ही हैं। तो इसलिए इसमें किसी प्रकार की झंझट भी नहीं होगी। और सत और चित्त जो है ना, ये शब्द तो हमें बोलने ही पड़ेंगे, क्योंकि उसके लिए और क्या बोलें। जबकि ये बात जरूर समझने वाली है कि शब्दों के द्वारा उसको नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि वो अप्रमेय है। शब्द भी एक प्रमाण वृत्ति है। हाँ जी, कुछ बातें तो गुरु जी समझने की होती हैं, कुछ बातें कहने की होती हैं। हाँ जी, बस इतना ही भेद है जी। तो है ना जो है, स्वामी जी, हाँ जी, स्वामी जी, हाँ जी, स्वामी जी, आर्य समाज में जब ईश्वर की वो करते हैं व्याख्या, तो ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप तो क्या? हाँ, ईश्वर में आनंद धर्म को मानते हैं, है ना। मतलब पर आत्मा में नहीं मानते हैं। आत्मा को ये मानते हैं कि आत्मा में आनंद धर्म विकसित किया जा सकता है। मतलब मोक्ष में जाकर के, जैसे क्या है, थोड़ा सा ये ना सत चित और आनंद, जो न्याय दर्शन है ना, वो सब पे काम करता है। वो न्याय दर्शन, न्याय वैशेषिक की प्रक्रिया आत्मा के सत को स्वीकार करती है, पर चित्त जो है ना, वो कि चित्त की योग्यता है, चित्त विकसित किया जा सकता है।
है ना जो है सांख्य योग जो है इस बात को यूं नहीं कहेंगे कि उसमें जो ना आनंद धर्म विकसित किया जा सकता है, क्योंकि तब है ना जो ना उसको अपरिणाम ही मानते हैं। लेकिन जो है ना, हाँ, लेकिन उसका आनंद रूप यही है कि उसका जो है ना उसके आवरण हट जाना, जो प्रत्यानुपश्य है वो प्रत्यानुपश्य हट जाए, उसका शुद्ध रूप हो जाना, जो अशुद्ध रूप है अशुद्धियां हट जाए। योग क्या है? पूरा का पूरा अशुद्धियों को हटाने का काम है। योग शब्द का अर्थ ही वियोग है। यहाँ पर योग मतलब छुड़ाना, योग मतलब हटना, योग मतलब वियोग होना। तो वियोग होकर के उस जब वियोग तो वियोग हो जाएगा तब आनंद रूप ही बचेगा, ऐसा मतलब ये अभी वियोग वाली अवस्था नहीं है, लेकिन वियोग वाली अवस्था आ सकती है। ओम गुरु जी। हाँ ओम योग। जब सब अवरोध हट जाएंगे, हाँ, हम बाप भी हट जाएगा, तो फिर आनंद आएगा किसको? नहीं, जब हम सब अवरोध हट जाएगा ना तो फिर जो उसका शुद्ध रूप है वही रहेगा। तो शुद्ध रूप, आनंद का तो कोई स्थान ही नहीं है उसमें। हाँ, आनंद उसी को आनंद रूप कहा जाता है वेदांत में। इन्होंने आनंद शब्द नाम नहीं दिया, इन्होंने इसका नाम दिया शुद्ध रूप। शुद्ध रूप जब हो जाएगा तो मैं तो हट ही जाएगा। हाँ, मैं हट जाएगा। जो स्वरूप है ना, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम का मतलब है कि अभी वो स्वरूप में नहीं है। हाँ हाँ, यहाँ तक ही कुछ क्रियाएं हो सकती हैं। हाँ, जब तक वो स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं है। हाँ, अभी वो स्वरूप में नहीं है। वैसे तो वो स्वरूप में ही रहता है हमेशा, लेकिन जब वृत्ति सारूप्यता रहती है तब हम उसको वृत्ति सारूप्यता मानते हैं। जब वृत्ति रहती है तो वृत्ति रूप ही दिखाई देता है वो हमें। यदि हमें वृत्ति रहित होकर के दिखाई देना शुरू हो जाए तो वृत्ति खत्म हो जाएगी। अब हम चाहे कितना ही बोल रहे हैं, अपन शाब्दिक रूप से उसको वृत्ति रहित करके बिल्कुल एकदम खड़ा कर देते हैं, लेकिन व्यावहारिक रूप से हम उसको वृत्ति रहित मान ही नहीं सकते। अभी जिस दिन मान लेंगे उस दिन उस रूप वाला हो ही जाएंगे, हम स्वरूप हो ही जाएंगे। जब तक हम स्वरूप नहीं है तब तक हम उसके स्वरूप को शाब्दिक रूप से भले ही बोल सकते हैं, लेकिन हम वास्तव में उस स्वरूप को हम अभी जान नहीं पा रहे हैं कि उसका स्वरूप जो है ना, वो जो स्वरूप है हम उसमें वृत्ति रूप में ही है। अभी शाब्दिक रूप से हम अभी इस चीज़ को समझ रहे हैं, और शाब्दिक रूप से समझना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि शाब्दिक रूप से जब तक नहीं समझेंगे, जब तक है ना जो है ना थ्योरी को नहीं समझेंगे, प्रैक्टिकल संभव नहीं है। तो ये तो थ्योरी है, और प्रैक्टिकल जो है वो स्वयं ही करना पड़ेगा। जब उसका ज्ञान हो जाएगा तो क्रिया करनी पड़ेगी। हाँ, वो जो है ना, जैसे जैसे हमारी जो हमारी स्थिति है, हमारी स्थिति ही बतलाएगी कि हमें कितना ज्ञान हो चुका है। हमारे शब्द नहीं बतलाएंगे। ये बात मैं अक्सर बोलता हूँ, हमारी स्थिति, हम दारू नहीं पीते हैं, यही बताएगी कि हम दारू के कितने मतलब दारू के बारे में हम क्या मानते हैं, क्या जानते हैं। हम दारू के बारे में क्या बोलते हैं, इससे दारू के बारे में हमारा ज्ञान क्या है ये नहीं पता चलेगा। हमारा आचरण बताएगा कि दारू के बारे में हम क्या मानते हैं। तो ऐसे ही आत्म स्वरूप के बारे में यदि हम प्रत्यानुपश्य हैं, हम वृत्ति रूप में देख रहे हैं, किसी ने हमें डांटा या किसी ने हमें कुछ कहा और हम उस रूप में विचलित हो गए, तो हम तो उस रूप में हैं ही। फिर हम तो अपने आप को मान ही रहे ना। किसी ने मुझे स्वामी गणेशानंद के रूप में गलत कहा और मैंने अपने आप को स्वामी गणेशानंद के रूप में गलत कहा, और मैंने मान लिया कि भैया उसने मेरी निंदा करी है, तो फिर ऐसा थोड़ी हो सकता है कि भैया मैं अपने आप को आत्मा रूप मान रहा हूँ। मैं तो स्वामी गणेशानंद रूप मान ही रहा हूँ, तभी तो मैं विचलित हुआ हूँ। जैसे दारू की विशेषता को जानने के लिए हमें दारू पीनी पड़ेगी, जब भी हम उसकी विशेषता को जान सकते हैं। ना ऐसा तो नहीं है ना। दारू को दूसरों ने पी है, उससे भी हम जान लेते हैं, दूसरों के अनुभव से भी हम जान लेते हैं। दूसरे के अनुभव से स्पष्ट नहीं जान सकते, केवल शब्द मात्र जान सकते। नहीं, शब्द मात्र नहीं, वो भी प्रत्यक्ष है। जैसे हमने दारू पीती हुई दारू पीता हुआ देखा व्यक्ति को, और एकदम से जो है ना देखा कि यार इसकी तो बुद्धि खत्म हो गई, और एक जगह देखा, फिर 2 जगह देखा, 5 बार देखा, कई बार देखा, तो फिर जो है ना, तो फिर दारू का ज्ञान हो जाएगा। दारू पी करके तो दारू के बारे में अज्ञान भी हो जाएगा। परिणाम से पता चलेगा। परिणाम से पता चल जाएगा, है ना। दारू पी करके दारू का ज्ञान पूरा हो जाए ये संभव नहीं है।
संसार में रहकर के संसार का ज्ञान होना हो थोड़ी रहा है सबको। दारू पी करके दारू का ज्ञान हो जाए सब दारू छोड़ ही देंगे ना, फिर तो छोड़ते थोड़ी हैं वो। तो इसका मतलब है कि है ना, जो है अभी अपनी आत्मा के बारे में चर्चा चल रही थी। तो आत्मा में ये है कि हम अभी वृत्ति रूप में ही आत्मा को देखते हैं। हाँ, जब शब्दों की बात आती है, जब अपनी चर्चा होती है, तो हम उसको बिल्कुल एकदम ऐसी प्योर जगह पर खड़ा करते हैं, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया, जो है ना कि कोई प्रकाशक बोले तो भी हमें जो है ना स्वीकार नहीं होता है। भैया प्रकाश करने वाली जो क्रिया ना, वो भी अब मत डालो उसमें। अब तो बिल्कुल एकदम है ना सभी हट जाने दो। जब हटाया ही है, जब जैसे कोई है ना कमरे से जो है ना सामान रखा हुआ था, हटा ही रहा था, सब बोले भैया बांट दो, ये भी बांट दो, ये भी बांट दो, ये भी बांट दो। तो बाद में एक सुई बची या एक टूटी चप्पल बची, तो आदमी के मन में आता है यार ये सभी हटा दिया है, तो टूटी चप्पल भी हटाओ तुम तो ना, ये टूटी चप्पल भी क्यों रख रखी है। ऐसे ही जब इतनी बड़ी बड़ी चीजें हटा दी, क्रिया हटा दी, परिणाम हटा दिया, सब कुछ हटा दिया, तो बोले यार ये प्रकाशक वाले प्रकाशक भी हटाओ तो ना, वो खुद ही जो कुछ है वो कुछ, वो किसी को कुछ नहीं करता है। हाँ जी गुरु जी, फिर वहाँ जो एक आत्म प्रत्यसार का है, फिर उसका का जो तात्पर्य क्या बनेगा? एक आत्म प्रत्यसार पर हमारी कई बार चर्चा हो चुकी है, लेकिन वो थोड़ा स्पष्ट नहीं हो रहा। देखो क्या है, बस उसको है कहने मतलब है मात्र से कहा जा सकता है, बस इतनी बात है। वो तो अप्रमेय है। देखो वो अप्रमेय है, शुद्ध रूप से अप्रमेय है। और है ना, देखो उपनिषद भी जो है ना, मतलब उपनिषद जब हम पढ़ते हैं तो उपनिषद ये साफ साफ कहेंगे वो कहा नहीं जा सकता, और फिर कह के दिखाते हैं, है ना। उसको बोला नहीं जा सकता, फिर बोल बोल के दिखाते हैं, है ना। उसको जाना नहीं जा सकता दूसरे संसाधनों से, और दूसरे संसाधनों से जनाने का भी प्रयास पूरा करते हैं। उपनिषद में पूरा ही प्रयास है तो, है ना। हाँ, तो वो भी समझा ही रहे बस, है ना। तो सारी उपाधियां हटा करके केवल हे पे लाके खड़ा कर देते हैं वो। पर ये भी समझा देते हैं कि हे भी जो है ना उसके लिए मतलब जो है ना कोई ज्यादा उपयुक्त शब्द नहीं है। हाँ, पर जितने शब्द है ना उनमें वो है सबसे उपयुक्त है। माने है शब्द का जैसा संसारिक हम प्रयोग कर रहे हैं, वैसा प्रयोग उसका किया जा सकता है। हाँ, बस वो किया जा सकता है, बस समझाने के लिए थोड़ा सा। पर बाकी वो तो है ना शब्द से परे है, शब्द उसको समझा ही नहीं सकता, है ना जी। तो आज तो इतना ही उपाधि के बारे में चर्चा बस, है ना। उपाधि शब्द को बिल्कुल ये समझ करके रखना कि उपाधि मतलब जो धर्म जिसमें नहीं है और वो उसमें डालना, ये उपाधि है। ये किसी के सामने भी हो सकता है। पानी में पानी के धर्म के अलावा दूसरी चीज हम डाल रहे हैं तो वो उपाधि हो गई, है ना। आकाश में हमने जो आकाश का धर्म नहीं है वो डाल दिया तो उपाधि हो गई। चेतन में जड़ डाल दिया या जड़ में चेतन डाल दिया, दोनों दोनों तरफ से उपाधि हो सकती है। ठीक है ना जी। हाँ। और कल चर्चा करेंगे फिर दर्शनों के जो ना जो है मुकेश जी ने एक अच्छा विषय जो ना भेजा है, और उस पर कल चर्चा करेंगे। योग दर्शन की कक्षा में स्वागत है आप सभी का। मुकेश जी ने एक रिकॉर्डिंग भेजी थी, आप लोगों की चर्चा हुई होगी कि जो दर्शन है वो दर्शन सब है ना जो है, कई लोग बोलते हैं कि दर्शनों का जो है ना अलग अलग मतभेद है। कई लोग बोलते हैं कि दर्शन तो सब एक ही हैं, है ना। तो दोनों ही बातें आंशिक रूप से गलत हैं। क्या है, छहों दर्शनों का जो विषय है ना, जब हम ये समझ लें कि छहों दर्शनों का विषय क्या है, तो विषय समझ में आने पर दर्शनों का जो तरीका है बताने का और जो दर्शनों में जो भेद दिखाई देता है वो हमें समझ में आ जाएगा। छहों दर्शनों का जो विषय है उसमें 3 प्रक्रिया हैं। न्याय वैशेषिक एक प्रक्रिया से चलता है, सांख्य योग एक प्रक्रिया से चलता है, और वेदांत जो है ना एक प्रक्रिया से चलता है। 1 मिनट थोड़ी देर रुकना पड़ेगा। जो 3 प्रक्रियाएं हैं दर्शनों की, न्याय वैशेषिक की एक प्रक्रिया, सांख्य योग की एक प्रक्रिया और वेदांत की एक प्रक्रिया। अब इन प्रक्रियाओं को समझने से पहले एक चीज मैं थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। प्रमाण शब्द जो है ना, मैंने कई बार बताया कि प्रमाण शब्द जो है ना
अलग अलग अर्थों में दर्शन शास्त्रों में आता है। योग दर्शन में प्रमा एवं प्रमाणम और न्याय में प्रमीयते अनेति प्रमाणम, जिसके द्वारा ज्ञान पैदा किया जाता है वो है प्रमाण, ये है न्याय वैशेषिक में। तो प्रमाण है इंद्रियां, ये न्याय वैशेषिक में है। और सांख्य योग में प्रमाण शब्द का अर्थ है ज्ञान। इंद्रियों से जो पैदा होता है वो है ना प्रमाण। मतलब योग दर्शन में प्रमाण शब्द भाव साधन में है और वहां पर है करण साधन में। करण मतलब साधन, जिस साधन के द्वारा ज्ञान पैदा होता है उस साधन को कहा जाता है प्रमाण, ये न्याय वैशेषिक में। और सांख्य योग में प्रमाण शब्द का अर्थ है ज्ञान, जो कि एक चित्त की वृत्ति है। चित्त की वृत्ति, क्योंकि ज्ञानात्मक है, ज्ञानात्मक व्यापार है चित्त का जो ना, तो चित्त का जो ज्ञानात्मक व्यापार है वो वृत्ति है। मतलब यूं नहीं कि वो आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं, आत्मा के ऊपर वो ना क्या आत्मा को जानते नहीं है, ऐसा नहीं है। वो तो बहुत बड़े ऋषि थे सब, और सब है ना एक एक परंपरा के एक एक उसके बहुत विद्वान थे। बहुत विद्वान होते हुए भी उनका एक विषय था कि मुझे इंद्रियों के बारे में समझाना है। कुछ ऋषियों ने सोचा भैया मुझे चित्त के बारे में समझाना है, कुछ ऋषियों ने सोचा भैया मुझे आत्मा के बारे में समझाना है। जो आत्मा के बारे में समझाएंगे वो इंद्रियों पर चर्चा बहुत कम करेंगे। अब हमें ऐसा लगता है कि इंद्रियों के बारे में चर्चा ये नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब हो सकता है ये इस दर्शन से इस दर्शन का बिल्कुल मेल ही नहीं है। पर हकीकत बात यह है कि इंद्रियों की चर्चा दूसरे दर्शनकार ने कर दी है और उसको वो मान्य करते हैं, वो बिल्कुल सही है, इसलिए उस विषय में वो चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो ये एक रास्ता है जिस रास्ते में हम चलेंगे तो न्याय वैशेषिक जो है वो इंद्रियों पर चर्चा करके और अपनी चर्चा को समाप्त करता है। वहाँ से फिर चित्त के ऊपर चर्चा होगी, वो चर्चा शुरू होगी योग और सांख्य में। तो सांख्य योग जो है उस चर्चा को लेकर के जाएंगे और वो चित्त की पूरी चर्चा करेंगे। आत्मा की चर्चा थोड़ी सी करेंगे, लेकिन आत्मा इनका विषय नहीं है, इनका विषय चित्त है और चित्त पर ही पूरी साधना है। वस्तुतः देखा जाए तो इंद्रियां भी नियंत्रित चित्त के द्वारा होती हैं और साधना होगी ही चित्त पर, क्योंकि आत्मा तो अपरिणामी है। तो पूरी साधना चित्त की है, इसलिए सांख्य योग जो है साधना के पक्ष में ज्यादा स्वीकार किए गए हैं। न्याय वैशेषिक साधना की दृष्टि में इतने महत्वपूर्ण नहीं है। साधना की दृष्टि में जो है सांख्य और योग को स्वीकार किया गया है, इसलिए योग के साथ में योग साधना, ज्ञान साधना है ना। तो मतलब योग और सांख्य जो है ये साधना के रूप में स्वीकार किए गए हैं। हम देखते हैं जैसे अर्जुन को जब भगवान कृष्ण जो है उपदेश दे रहे हैं तो देख रहे हैं कि इसका चित्त ही व्याकुल हो गया है, चित्त परेशान हो गया है। तो इसको जो ज्ञान दिया जाए वो चित्त वाला ज्ञान दिया जाए, इसलिए योग और सांख्य की चर्चा बार बार करते हैं। वो सांख्य और योग की चर्चा बार बार है। और जो भक्ति है ना, भक्ति भी वास्तव में जो योग का ही एक हिस्सा है। योग के दो हिस्से हैं, योग के दो हिस्से हैं, एक ज्ञान मार्ग से भी योग की साधना है, एक भक्ति मार्ग से भी योग की साधना है। दोनों साधनाओं से, पर दोनों में है ना क्रियात्मक योग है। तो इसलिए योग के दो पक्ष जो है, इसलिए कई लोग जो है ना गीता के जो 3 मार्ग हैं उस 3 मार्गों को 2 मार्ग ही मानते हैं। वो कर्म योग और भक्ति योग को एक ही मानते हैं और ज्ञान योग बिल्कुल अलग मानते हैं। फिर बाद में जाकर के दोनों को मिलाते हैं, और वो दूसरे भले मिलाए ना मिलाए, भगवान कृष्ण ने स्वयं मिला दिया है ना। कि सांख्य योग को जो अलग अलग मानते हैं वो बालक हैं बोले, है ना। वहाँ पर 4थे अध्याय में बिल्कुल एकदम साफ कह दिया उन्होंने। और ये साफ कहा है कि जो सांख्य के द्वारा जो है ना जो प्राप्त किया जा सकता है वही योग के द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। मतलब ये दोनों परंपराएं लगभग बिल्कुल समानांतर चलती हैं। तो जो है सांख्य योग चित्त के ऊपर काम करता है, चित्त विषय है उसका, इसलिए इसका मतभेद किसी और दूसरे दर्शन से हो ही नहीं सकता है, क्योंकि दूसरे दर्शन चित्त की चर्चा ही नहीं करते हैं। दूसरों का विषय अलग है, दूसरों का विषय अलग है, तो मतभेद
है ना, कोई है ही नहीं। हाँ, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के जो मतभेद अपन मानते हैं, जैसे अपन आत्मा को लेकर के वहाँ पर जो है कि इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख जाना नहीं आत्मा लिंगम, कि भैया प्रयत्न इच्छा द्वेष ये आत्मा के जो है ना वो बता दिए। अब कई लोग बोलते हैं आत्मा के धर्म बता दिए, जबकि वो वहाँ पर ऐसा मत नहीं है उनका। उनका मत भी ये है कि भैया इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञान जहाँ पर होंगे वो समझ लेना कि ये आत्मा के चिन्ह हैं, बिना आत्मा के ये संभव नहीं है। ये लिंग है, लिंगित करते हैं। तो ये और लिंग जो है ना, ये लिंग प्रकृति में है, प्रकृति को लिंग ही कहा गया है और वो लिंगी है, क्योंकि इस लिंग से उस लिंगी को हम पहचानते हैं। तो ना लिंग मतलब चिन्ह, और वो है चिन्ही। तो इस चिन्ह के द्वारा हम उसको जानने का प्रयास करते हैं। इसलिए वहाँ पर इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानानि आत्मनो लिंगम, वहाँ पर लिंगम शब्द ही पढ़ दिया है आचार्य ने। वहाँ पर यूँ नहीं कहा कि ये आत्मा के धर्म है, आत्मा के गुण है, ऐसा नहीं कहा है। लेकिन ऐसा मान करके हम कई बार जो ना ऐसा मान लेते हैं कि भैया कि ये आत्मा के अलग धर्म बताते हैं, ये आत्मा के अलग धर्म बताते हैं। और सबके कहने के अपने तरीके हैं, सबके अपने अपने दृष्टिकोण है। जब दृष्टिकोण हमें समझ में आ जाएगा तो वास्तव में हमें लगेगा कि ये दर्शनों में कोई मतभेद नहीं है। तो मतभेद दर्शनों में नहीं है। दर्शन जो है उनका विषय बिल्कुल अलग अलग है, और दर्शन जो है एक दर्शन एक जगह से ले जा करके और है ना हमारी यात्रा को एक जहाँ तक है ना एक पॉइंट तक पहुँचाता है। दूसरा दर्शन उस पॉइंट से लेकर के हमें और आगे तक पहुँचाता है। तीसरा दर्शन हमें वहाँ से लेकर के और आगे तक पहुँचाता है। मैंने योग दर्शन पढ़ाया तो कहीं मतलब मैं कोशिश करी है मैंने कि जहाँ रास्ते में चल रहे हैं उससे पहले जो रास्ता आया था उसका भी कुछ कुछ जानकारी दूँ, और आगे जो आने वाला है कुछ कुछ जानकारी उसकी भी दूँ। तो उसकी भी जानकारी दी। यदि मैं आगे वाले रास्ते की जानकारी बिल्कुल नहीं देता तो हो सकता है कि मेरा विरोध भी ऐसा नहीं होता जैसा विरोध कई बार कई लोग करते हैं, है ना। जो है अभी एक दो दिन पहले एक व्यक्ति आए, है ना, जो है ना कोई साधक थे, सज्जन थे। उन्होंने कहा बोले महाराज जी, है ना जो है हम गुरुकुल तो देखने आए पर आपसे ये पूछने आए थे। किसी ने कहा कि ना जो है बोले आप है ना जो है महर्षि दयानंद जी तो ये बोलते हैं कि मुक्ति से कोई आता है, और आप बोलते हैं मुक्ति से आता नहीं है ना। तो किसने ये बताया है? तो मैंने कहा भी जिसने बताया उससे से पूछो यार, उसने हो सकता है गलत बता दिया हो, है ना। महर्षि दयानंद जी बताते हैं बिल्कुल सही बताते हैं मुक्ति से, है ना। पर अपन पहले मुक्ति में चले तो सही, है ना, उसके बाद देख लेंगे आना नहीं आना हो तो अपन बहुत लंबा समय वहाँ पर कोई बात दिक्कत नहीं आएगी अपने को। अपन इस चीज़ पे क्यों लड़े कि वापस आएंगे या नहीं आएंगे। अपन इस पे तो एक मत है कि अपन चलें। तो जो है योग वेदांत की चर्चा यदि मैं बिल्कुल नहीं करता तो शायद हो सकता था मतभेद बिल्कुल होते ही नहीं, है ना। एक आध दो चीज़ें हैं उनको भी यदि मैं चुप रह जाता तो बिल्कुल कोई मतभेद की बात ही नहीं है। और है ना जो है, और जो थोड़ी बहुत कहीं मतभेद यदि लगता भी है, मतलब मैं एक बार ये भी मान लूँ कि कहीं किसी को मतभेद लग जाए, दर्शनों में आपस में कोई मतभेद लग जाए, तो जो मतभेद जिन विषयों में है उन विषयों का दृष्टिकोण उस आचार्य का हमें समझना चाहिए कि इस विषय में उसका दृष्टिकोण क्या है। जैसे मैंने कई बार उदाहरण दिया कि एक पेड़ सीधा खड़ा है, उसको लेकर के कोई ये कह सकता है कि वो पेड़ सीधा है, एक कहेगा पेड़ उल्टा है। दोनों के अपने अपने दृष्टिकोण है। एक कहेगा ये सीधा खड़ा है, सामने वो पेड़ है, वो दिख ही रहा है सीधा। एक कहेगा नहीं उल्टा है, क्योंकि पानी जो है ना मुंह से पीते हैं और ये मुंह इसका नीचे है, जड़ें जो है ना जड़ों से पानी पीता है तो जड़ इसके मुंह है और मुंह इसका नीचे गाड़ रखा है भगवान ने, इसको बिल्कुल उल्टा खड़ा कर रखा है, शीर्षासन लगा रखा है, तो वो पेड़ है। तो दोनों की दृष्टिकोण है ना यदि समझ लें तो दोनों की बात सही लगेगी, और दोनों के दृष्टिकोण नहीं समझे तो दोनों की बात बिल्कुल उल्टी लगेगी। एक कह रहा सीधा खड़ा है, एक कह रहा उल्टा खड़ा है, दोनों बिल्कुल उल्टे लगेंगे। तो दृष्टिकोण भी हमें समझना पड़ेगा। फिर भी यदि हमें लगता है कि दृष्टिकोण समझने में भी हमें लगता है कि यार मतभेद तो है, तो फिर हमें एक दूसरा तीसरा मतलब एक रास्ता अपनाना चाहिए कि है ना जो है मतभेद इतनी सी चीज़ों मतभेद है, बाकी चीज़ों मतभेद नहीं है, उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, है ना। तो मैंने 3 बातें बताई। पहली बात कि यदि हम विषयों को देख लें तो हमें मतभेद लगेगा ही नहीं कि उसका विषय अलग है, उसका विषय अलग है, उसका विषय अलग है, वो अलग विषय पे चर्चा कर रहा है, वो अलग विषय पे चर्चा कर रहा है, वो अलग विषय पे चर्चा कर रहा है ना। तो उसमें मतलब मतभेद की बात ही नहीं है। और फिर भी यदि है ना हमें विषयों को लेकर के मतलब ये समझ नहीं बनी तो हम फिर
उस ऋषि के दृष्टिकोण को समझें। दृष्टिकोण को समझेंगे तो भी शायद मतभेद नहीं लगेगा। फिर भी यदि मतभेद लगता है तो मतभेद वाली 2-3 चीजें 4 चीजें यदि हो सकती हैं, उनको छोड़कर कि बाकी जिनमें मतैक्यता है ना, एक मत है, वहां पर हम उसमें है ना अपना विचार करें, उसमें चिंतन करें, उसको अपन अपना लें। इतनी बात मैं कहना चाहता हूँ इसमें जो है ना। तो ये दर्शन जो है ये सारे लगभग एक ही दर्शन है, कोई अलग अलग नहीं है, एक ही रास्ता है। उस रास्ते में अलग अलग पड़ाव है। एक पड़ाव पे हमें न्याय वैशेषिक की जरूरत पड़ेगी, एक पड़ाव पे हमें सांख्य योग की जरूरत पड़ेगी, और एक पड़ाव पे हमें जो है वेदांत की जरूरत पड़ेगी। जैसे हाँ ओम जी, जैसे एक में पर भी बात कर दूं, जैसे हम केदारनाथ जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं, कई लोग गए होंगे, तो कुछ जगह पर जो है ना जो है गाड़ी की जरूरत पड़ती है, कुछ जगह तक ट्रेन भी लेके जाती है, बस लेकर के जाती है, कुछ जगह तक जो है ना खच्चर जाते हैं, कुछ जगह पैदल ही जाना पड़ता है, कुछ जगह हेलीकॉप्टर चलता है। तो सबके अपने अपने रास्ते हैं। उन रास्तों पे जो है ना, अब अपन ये कहें भैया ये साधन बहुत बढ़िया है और ये तो बिल्कुल निकम्मा साधन है, लेकिन जहाँ उसकी जरूरत, मतलब जहाँ उसका रास्ता आएगा ना, तो वही काम करेगा, दूसरा कोई काम नहीं करेगा। तो ऐसे ही हर दर्शन का अपना एक रास्ता है कि भैया यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये दर्शन ये ऋषि पहुँचाएंगे। और एक बात और भी मैं बता रहा हूँ कि ये जो दर्शनकार हैं, ये दर्शनकार उस रास्ते में आपका दृष्टिकोण विकसित करना चाहते हैं। वो आपको अपना दृष्टिकोण थोपना नहीं चाहते हैं। उनका जो दृष्टिकोण है वो बिल्कुल बुद्धिपूर्वक है, कपाल कल्पित है, बुद्धिपूर्वक है ना उन्होंने उस ना चीज़ को है ना स्थापित किया है। लेकिन फिर भी वो आपको थोपना नहीं चाहते हैं। आप उस दर्शन को पढ़ें और अपना दृष्टिकोण विकसित करें। यदि आपका अपना दृष्टिकोण विकसित नहीं हुआ है तो आप यात्रा नहीं कर सकते हैं, आप एक कदम नहीं आगे बढ़ सकते हैं। जैसा हम समाज में देखते हैं, हम लोग बहुत दर्शन पढ़ लेते हैं और हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि हम जो ना अपना दृष्टिकोण विकसित नहीं करते हैं। जब आपका खुद का दृष्टिकोण विकसित हो जाएगा तो शायद हो सकता है आपको किसी से लड़ने की इच्छा ही नहीं होगी। जैसे आपके कदम चलने लग गए, आप चलने लग गए और आप है ना वो हो गए, तो आप चढ़ाई चढ़ रहे हैं, दूसरा कोई चढ़ाई चढ़ रहा है तो आप उसकी सहायता तो कर सकते हैं, उससे लड़ेंगे नहीं। हो सकता है कोई खच्चर पे जा रहा होगा, हो सकता है कोई किसी की पीठ पे बैठ के जा रहा होगा, हो सकता है कोई पैदल जा रहा होगा, हो सकता है कोई दौड़ते हुए जा रहा होगा, हो सकता है कोई धीरे धीरे जा रहा होगा। आप चल रहे तो आपके मन में यह आ जाएगा कि यार जो है ना उनका इतना ही सामर्थ्य है और उनका भी ये विकसित हुआ है, इतना विकसित तो हो गया है और विकसित हो जाएगा। लड़ाई बिल्कुल नहीं होगी मन में। और जहां आपका दृष्टिकोण ही नहीं है कुछ, आप तो दूसरों का थोपे हुए हैं, दूसरे के दृष्टिकोण को आप अपना माने बैठे हैं, तो आप ये कोशिश करेंगे कि दूसरे का दृष्टिकोण जैसे मैंने अपने ऊपर थोपा है वैसे ही दूसरा भी थोपे, दूसरे के ऊपर भी मैं थोप दूं, दूसरा भी अपने ऊपर वही ओढ़े जो मैंने ओढ़ा है। तो जो मैंने ओढ़ा है वही दूसरा ओढ़े, ये सिद्धांत जो है ना ये है ना काम नहीं करेगा, ये गलत सिद्धांत है। तो इसलिए जो है ना आप अपना दृष्टिकोण विकसित करें। लड़ाई की कोई ज़रूरत ही नहीं है, किसी प्रकार से लड़ाई की ज़रूरत नहीं है। और कोई समझना चाहते हैं उसको आप समझा सकते हैं बड़े प्रेम से। कोई समझना नहीं चाहते हैं तो उससे आप बहस करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं, बिल्कुल थोड़ा भी फ़ायदा नहीं होगा। भले जीवन भर बहस कर लेना, आप जो मानते हैं वो आप मानते रहेंगे, जो दूसरा मानता है वो दूसरा बिल्कुल वैसा वैसे ही मानता रहेगा, 1 इंच भी इधर उधर नहीं होगा, और ज़्यादा दृढ़ हो जाएगा, और ज़्यादा है ना पक्का हो जाएगा। तो इसलिए जो है इस विषय में इतना ही निवेदन है कि अपना दृष्टिकोण विकसित करके कोई आपसे सहयोग लेना चाहे तो आप उसको सहयोग दे दें, है ना। अब इसमें कोई प्रश्न हो किसी का तो पूछ सकते हैं जी। हाँ जी ओम जी। मीमांसा दर्शन का जिक्र नहीं किया आपने, वो क्यों नहीं किया? हाँ, मीमांसा जो दर्शन है ना उसका 2 पार्ट है मीमांसा का, एक पूर्व मीमांसा, एक उत्तर मीमांसा। जो मीमांसा है ना उत्तर मीमांसा वही वेदांत है। उत्तर मीमांसा, वेदांत को ही उत्तर मीमांसा कहा जाता है। और मीमांसा का एक पूर्व भाग है जो कर्मकांड विषयक है, उसको भी दर्शन में जोड़ दिया गया है, क्योंकि मीमांसा के 2 भाग कर दिए गए, इस प्रकार से उसको जोड़ा गया है। पर वो जो मीमांसा वाला जो है वो है ना जो है वो इन सबसे पहले की प्रक्रिया है।
इन सबसे पहले की प्रोसेस है। मतलब ये जो 3 रास्ते हैं ना, इन 3 रास्तों में उससे पहले मीमांसा चलेगा। पहले मीमांसा, उसके बाद में फिर वैशेषिक और न्याय, उसके बाद में फिर योग और सांख्य, फिर उसके बाद में वेदांत या उत्तर मीमांसा।